अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप सबको बताऊंगा दीवानगी के आज के एपिसोड में। दोस्तों हाँ, न्यू एपिसोड दीवानगी का जो कि अपलोड हो ही चुका है। तो दोस्तों इस एपिसोड में अब क्या क्या हुआ और इसके बाद अगले एपिसोड्स में क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में आप सबको मैं आज बता ही दूंगा। दोस्तों स्टार्टिंग के एपिसोड में ही आप सबको देखने को मिलता है इस सीन में कि सुल्तान के चाचा सुल्तान पर इस बात का दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि सुल्तान अपने चाचा की बेटी यानी कि नरमीन से शादी कर ले। इस बात को खोलते ही सुल्तान के चाचा कहते हैं कि सुल्तान अब तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की। इस बात पे सुल्तान की चाची कहती है कि शादी के लिए हम बाहर क्यों ढूंढें इसका रिश्ता, जबकि घर में ही एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मौजूद है। हाँ दोस्तों, इस बात पर यही कहने की कोशिश करती है सुल्तान की चाची, यानी कि सुल्तान की चाची की बेटी नरमीन से रिश्ता कर ले सुल्तान। लेकिन आप सबको तो मालूम है सुल्तान इस ड्रामे में एक ऐसे कैरेक्टर का रोल कर रहे हैं जो कि किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा फ़िलहाल इस वक्त तक। तो सुल्तान इस बात पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि चाचा अभी मेरी उम्र नहीं हुई कि मैं शादी कर लूँ, अभी मैं अपने बिज़नेस को और भी ऊपर ले जाना चाहता हूँ। इस बात पे सुल्तान के चाचा और सुल्तान दोनों की ही अनक भनक हो जाती है, यानी कि इन दोनों में ही बातें शुरू हो जाती हैं। ये दोनों आगे से ज़बान चलाने लगते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों इस बात का मकसद ये नहीं होता कि सुल्तान अपने चाचा से मुंह लड़ाता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि इस बात पे सुल्तान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके चाचा जब शादी की बात करते हैं। दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि सुल्तान के चाचा एक बहुत ही बड़ी सरकारी में हैं, यानी कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। लेकिन सुल्तान इस पॉलिटिशियन से बहुत दूर है। सुल्तान एक बिजनेसमैन है, जो कि आप सब लोगों को पता है। दोस्तों इस सुल्तान अभी बहुत ऊंचाई पे होता है, लेकिन उसकी जो चाचा की बेटी है नरमीन, वो सुल्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, सुल्तान से अटैचमेंट उसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बात पे सुल्तान अपने चाचा से कहता है कि चाचा आप खुद देख लें कि आपने आज तक पॉलिटिशियन बन के क्या, उसके अलावा और क्या किया है आपने। मुझे देख लें, मैंने अपने डैड की फौतगी के बाद अपने बिज़नेस को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया और आप अभी तक वहीं के वहीं बैठे हैं। मैं इसके अलावा अपने बिज़नेस को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ। इस बात पे सुल्तान के चाचा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, यही चाचा जो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। इस बात को कहते हैं कि तुमने हमारे ख़ानदानी बिज़नेस को बढ़ा के कोई एहसान नहीं किया है। ये जो सब कुछ चल रहा है ज़रूर तुम्हारी कमाई से चल रहा है, लेकिन ये ख़ानदानी बिज़नेस है। अब मैं पॉलिटिशियन हूँ तो तुम्हें आखिर पॉलिटिशियन में ही आना पड़ेगा, और तुम शादी की उम्र हो चुकी है तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो इस बात पर सुल्तान कहता है कि चाचा तो ये समझ लें कि अभी फ़िलहाल मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। दोस्तों इस बात पे बहुत ही बड़ा अमेजिंग सीन हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि नरमीन कोने पे खड़े होकर ये सारा सीन देख रही होती है और सुन रही होती है। इस बात पे नरमीन का दिल दुखी तो हो जाता है, लेकिन इस बात पे नरमीन और भी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि सुल्तान पॉलिटिशियंस पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस नरमीन को पॉलिटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों इस कमरे से जब सुल्तान निकल पड़ता है तो आगे से नरमीन को देख लेता है, नरमीन को क्रॉस करते निकलता है, नरमीन से कोई बात नहीं करता है और नरमीन की तरफ ना ही कुछ देखता है। नरमीन सुल्तान को देखती है, लेकिन सुल्तान चला जाता है तो नरमीन मुड़कर फिर भी सुल्तान का इंतज़ार करती है। दोस्तों आप सब लोग सोच रहे होंगे ये तो पिछले एपिसोड की कहानी है, लेकिन दोस्तों आगे के एपिसोड के बारे में बताने के लिए पिछला एपिसोड डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबको अगले एपिसोड का बारे में इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको पिछले एपिसोड के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। दोस्तों अगले ही सीन में कुछ इस तरह दिखाया जाता है सीरियल दीवानगी में कि सुल्तान अपने सहन में खड़े होकर फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है, तो उसके पीछे से उसकी दादी आ जाती हैं, जिसको सुल्तान दादी जान करके बुलाता है। लेकिन सुल्तान को पता नहीं होता कि पीछे से उसकी दादी जान आ जाती हैं। सुल्तान अपने फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है कि मैं इंशाल्लाह कल पहुंच जाऊंगा वक्त पर। ये उसकी दादी जान सुन लेती हैं और दादी जान सुल्तान से पूछती हैं कि बेटा तुम कराची कब जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, थोड़ी देर यहाँ ठहर जाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन सुल्तान कहता है कि नहीं दादी जान, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे मेरा कुछ काम है। और ये साथ साथ ये भी कह देता है सुल्तान के दादी जान अब तो मैं ये सोचने लगा हूँ कि मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊँ,
क्योंकि यहाँ मैं थक चुका हूँ आने जाने से। तो मेरा एक काम करें कि आप भी मेरे साथ वहीं शिफ्ट हो जाएं, ताकि मुझे एक अच्छी तरह से कंपनी मिल जाएगी। लेकिन उस बात पे उसकी दादी जान एक पॉइंट मार देती हैं। हाँ दोस्तों, वही पॉइंट। वो सुल्तान को कहती हैं कि इसीलिए तो कह रही हूँ कि शादी कर लो और घर बसा लो, ताकि तुम अपनी बीवी के साथ वहीं रह लो, हमें कोई मसला नहीं होगा। यहाँ भी तो मेरे बच्चे हैं, और यहाँ मैं ना रहूँ, तुम्हारे साथ वहाँ रहूँ, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इस बात पर सुल्तान अपने दिल की बात आखिर कह ही देता है। सुल्तान अपनी दादी जान से ये कहता है कि दादी जान देखें, मैं नरमीन से हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। वो मेरी कज़न ज़रूर है, लेकिन मैं नरमीन को कभी भी उस सोच से नहीं देखता जिस तरह कोई एक शौहर अपनी बीवी को देखता है। ये ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है नरमीन में। तो चाचा जान को आप साफ साफ इनकार कर दें कि मैं नरमीन से कभी भी शादी नहीं करूँगा। तो इस बात पे दादी जान कहती हैं कि नहीं बेटा, अगर तुम्हारे चाचा को पता चल गया कि तुमने साफ साफ इनकार कर दिया है, तो तुम अपने दादा जान को, चाचा जान को नहीं जानते, वो दुनिया इधर से उधर कर देंगे। तो इस बात पर सुल्तान की हंसी छूट जाती है। सुल्तान कहता है कि दादी जान, चाचा जान शायद मुझे नहीं जानते, अगर मैंने एक बात सोच ली तो उसके करके ही पूरा रहूँगा। आखिर कुछ भी हो जाए, मैं नरमीन से कभी शादी नहीं करूँगा। दोस्तों, ये सीन कुछ इस तरह चल रहा होता है, लेकिन दादी जान की भी यही मर्ज़ी होती है कि सुल्तान नरमीन से शादी कर ले, ताकि आखिरी बात जो है उस इसी ख़ानदान में रहे। सुल्तान इस बात पे ये कहता है कि दादी जान देखें, आप ख़ुद बताएं कि हमारे ख़ानदान में कौन सी शादी सक्सेसफुल रही है। तो वो 2-3 मिसालें देकर कहता है कि देखें दादी जान, जो सारी शादियां नाकामी रही हैं, बल्कि मैं तो शादी के रिश्ते पर कायम ही नहीं हूँ, मतलब मैं इस पे भरोसा ही नहीं करता। दादी जान आखिर कहती हैं, देखो बेटा, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी जो एडवाइस है वो यही है कि तुम नरमीन से शादी कर लो। दोस्तों, ये कुछ इस तरह सीन चल रहा होता है, लेकिन अगले सीन में कुछ, इसी एपिसोड के अगले सीन में कुछ इस तरह से दिखाते हैं जिससे रिलेटेड अगला पूरा एपिसोड होता है। हाँ दोस्तों, इसका अगला सीन वो इस तरह होता है कि हिबा बुखारी की दोस्त एक दौड़ लगाते हुए कहीं से आ रही होती है। दोस्तों, इस सीन के स्टार्टिंग में तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि ये कौन है और कहां से आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चल जाता है कि ये एक हिबा बुखारी की दोस्त है। हिबा बुखारी वो जिसकी सुल्तान के साथ इन आगे के एपिसोड्स में इंशाल्लाह शादी हो जाएगी। हाँ दोस्तों, हिबा बुखारी की दोस्त कहीं से दौड़ लगाती हुई आती है, जिस तरह आप सब लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस दौड़ से रिलेटेड भी अगले एपिसोड में पूरी कहानी डिटेल से बताई गई है। हाँ दोस्तों, मैं उसकी कहानी इसी वीडियो में आप सब लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले इस बात को कंप्लीट करने दें। दोस्तों, ये दौड़ लगाते हुए जिस तरह से आती है, तो इस तरह नॉर्मली हर कोई यही सोचेगा कि यार ये हुआ क्या था इस एपिसोड में। ये दौड़ लगाते हुए जैसे ही हिबा बुखारी के पास आ जाती है, तो वो दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा के पीछे रो रही होती है। हाँ दोस्तों, ये सीन सच में बड़ा ही इमोशनल सीन होता है। इस सीन पे सच में बहुत से लोग रो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, पहले सीन ये सुन लें कि वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ खड़ी होकर रो रही होती है। हिबा बुखारी वहाँ देखकर ये कहती है कि क्या हुआ तुम्हें। वो भी परेशान हो जाती है हिबा बुखारी कि अचानक से ये आ गई, दरवाज़ा बंद करके रो रही है, आखिर हुआ क्या है। तो वो हिबा बुखारी को बताती है कि तुम्हें तो याद है कि एक पैसेंजर ने मुझे बस में एक मरतबा छेड़ा था। वो पैसेंजर मेरे पीछे पड़ गया है, हर जगह मेरा पीछा करता है, और जहाँ भी दिखूँ वही आगे सामने दिख जाता है। मुझे बहुत तंग कर रहा है, और मैं उसे जितना पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ वो और मेरे पीछे पड़ जाता है। हिबा बुखारी उस वक्त कहती है कि चलो आओ हम मैनेजर से कंप्लेन करते हैं। तो वो बताती है हिबा बुखारी को कि वो मैनेजर को पहले से ही बता चुका है, और इस बात पे मैनेजर ने मुझे डांटा है। हिबा बुखारी कहती है कि तुम अपनी बात तो पूरी कर लेती ना, कि तुम्हें बहुत तंग कर रहा है पैसेंजर। तो इस बात पे वो कहती है कि नहीं, मैं मैनेजर के पास नहीं जा रही, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैनेजर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो फिर क्या होगा। क्योंकि इसको तो पता है कि हिबा बुखारी के दोस्त बड़ी ही मतलब लो कैटेगरी के लोग हैं, और इस बात पे उसे डर लग रहा होता है कि अगर उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो फिर मेरे घर वालों का ख़र्चा कौन उठाएगा। और वैसे भी 3 महीने बाद मेरी शादी है, मैं इंगेज्ड हूँ, मेरा ख़र्चा बहुत बढ़ चुका है, और मेरा सारा ख़र्चा कौन उठाएगा। इस डर से हिबा बुखारी अपनी दोस्त को गले लगा देती है, और इस बात पे बड़ा ही इमोशनल सीन होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, वैसे एक सच बात भी यही है कि एक लड़की अगर एक नौकरी कर रही है और अपनी मजबूरी के साथ कर रही है, तो उसको यही डर होता है कि कहीं ना कहीं वो मैनेजर मुझे नौकरी से निकाल ना दे।
तो इस बात पे हिबा बुखारी इसे गले लगा देती है और वो भी बड़ी परेशान हो जाती है हिबा बुखारी कि अब क्या करना चाहिए। और हिबा बुखारी की जो दोस्त है जिसके साथ ये मसला हुआ है वो बहुत ज़्यादा रोती है। दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा इमोशनल जो सीन है ना, स्टार्टिंग का फर्स्ट इमोशनल सीन, वो यही दिखाया गया है। तो चलते हैं कुछ आगे की सीन में कुछ इस तरह दिखाया जाता है कि सुल्तान एक चेयर पे बैठे होते हैं जो कि एक ऑफिस लग रहा है। ऑब्वियसली दोस्तों सुल्तान एक ऑफिस में ही है, लेकिन सुल्तान को इस वक्त बड़ी ही टेंशन होती है। हमें नहीं पता कि वो किस बात की टेंशन है, लेकिन इसको एक पता नहीं अजीब तरह की टेंशन है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। दोस्तों इसमें सुल्तान अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ बैठे होते हैं और अपने जो स्टाफ है उनको पता नहीं किसी बात पर डांट रहे होते हैं। उसके बाद सुल्तान को एक उनका मतलब ऑफ स्टाफ में से कोई आता है और सुल्तान को ये बताता है कि सर आपकी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल की जा चुकी है, वो इस वजह से क्योंकि हमारे शहर के जो वेदर है वो बहुत ख़राब चल रहा है। सुल्तान इस बात पे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। उसे लाड़काना जाना होता है एक्चुअली। सुल्तान कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं कुछ और सोचता हूँ। सुल्तान इस बात पे सोचने लगता है कि हम किस तरह जाएंगे लाड़काना और कैसे जाएंगे। अब मुझे क्योंकि सुल्तान ने वहाँ एक मीटिंग फिक्स की होती है और वहाँ पे उसका वेट किया जा रहा होता है। सुल्तान तो अभी यहाँ होते हैं और उसको जाने का कोई नज़र ही नहीं आता रास्ता का, वो किस तरह जाए। सुल्तान कहता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, हम बाय रोड जाएंगे। सुल्तान की बड़ी सोच के बाद सुल्तान को ये समझ आता है कि हाँ भाई हम बाय रोड भी जा सकते हैं। बड़ा ही अजीब है ये यार। तो उसके बाद दोस्तों ये सुल्तान जाता है बाय रोड अपनी गाड़ी में और सुल्तान अपने साथ अपने स्टाफ के एक बंदे को भी ले जा रहा होता है दोस्तों। लेकिन अगले सीन में कुछ अलग ही होता है। अगले सीन में कुछ इस तरह होता है कि हिबा बुखारी और इसके एक और दोस्त गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं। यानी कि हिबा बुखारी और उसकी दोस्त जो है वो एक जॉब करते हैं, मतलब सर्विंग जॉब जिस तरह आप लोग सब कह सकते हैं। तो वहाँ पे एक पैसेंजर हिबा बुखारी के साथ जो वहाँ एक और लड़की जॉब कर रही होती है वहाँ पे उसको तंग करता है। हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो वो उसे पानी मांगता है। जब वो उसे पानी देने जाती है उस पैसेंजर को, तो वो उसे छेड़ने लगता है। वो पैसेंजर बड़ा ही कोई गलीज़ होता है, तो वो आकर मतलब पानी देकर उस पैसेंजर को फ़ौरन से हिबा बुखारी की तरफ भाग के आती है और हिबा बुखारी को बताती है। दोस्तों इस पिक्चर में आप सब लोग देख रहे होंगे कि वो हिबा बुखारी पहले मोबाइल पे लगी होती हैं, उसके बाद वो उठ के पैसेंजर को देखती हैं, उसके बाद वापस बैठ जाती हैं, कहती हैं बड़ा ही कोई गलत इंसान है ये। लेकिन वो पैसेंजर फिर भी उसे ताड़ रहा होता है, तंग कर रहा होता है। ये सारा सीन बाकी पैसेंजर्स भी देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं दोस्तों। लेकिन अगले सीन में कुछ इस तरह दिखाया जाता है कि सुल्तान की जब वो लाड़काना जा रहा होता है तो रास्ते में ही उसकी गाड़ी हो जाती है ख़राब। हाँ दोस्तों, लेकिन सुल्तान के साथ होता है एक ड्राइवर और इसका स्टाफ का एक और बंदा। सुल्तान गाड़ी में बैठा होता है, उसका एक और बंदा और ड्राइवर बाहर गाड़ी की तरफ खड़े होते हैं और ड्राइवर कहता है सुल्तान के स्टाफ के बंदे के साथ को कि सर गाड़ी ख़राब हो चुकी है और अभी इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी बात पर सुल्तान बाहर उठ के आ जाता है और उसे कहता है ज़ोर से, बड़े ही गुस्से से, कि अब क्या होगा, तुमने ये क्या कर दिया, गाड़ी को पहले चेक नहीं करना था, ब्ला ब्ला। और तो स्टाफ का उस बंदा कहता है सुल्तान को कि सर हम दूसरी गाड़ी मंगवा लेते हैं वहाँ पीछे से। तो सुल्तान कहता है कि पागल इंसान, वहाँ तक जाने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है, तुम वापस पीछे से गाड़ी मंगवाओगे तो उसको आने में ही 3 घंटे लग जाएंगे। तो सुल्तान बड़ा ही परेशान हो जाता है उस वक्त। वो आगे सोच रहा होता है कि अब क्या करें, तो उसको फ़ौरन से दिख जाती है एक बस जो उसके पीछे से ही आ रही होती है। सुल्तान कहता है अपने स्टाफ के बंदे से कि इसको बस को फ़ौरन से रुकवाओ। स्टाफ का बंदा हैरान हो जाता है, कहता है कि सर आप बस पे जाएंगे? कहता है तुम रुकवाओ, मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बंदा आगे बस के आगे खड़ा होके मतलब रोड पे ही हाईवे पे बस को हाथ हिला कर रोक रहा होता है। तो उसके बाद जब बस के अंदर लोग देखते हैं ये बात, कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये गाड़ी क्यों रोक रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप लोग कहीं सफ़र कर रहे हैं और अगर 2-3 लोग आगे बस रुकवाएं आपकी, तो डर लग जाता है यार ये किस तरह के लोग हमारी बस रुकवा रहे हैं, कहीं डाकू डकैत तो नहीं है जो कि हैं। लेकिन जो कंडक्टर होता है कहता है नहीं, ये बहुत शरीफ लोग दिखने में लग रहे हैं, तो हम गाड़ी रोक के इनसे पूछ लेते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं।
तो वो कंडक्टर ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी रोको और हमें इनसे पूछने दो कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है और उसके बाद सारे पैसेंजर्स परेशान हो जाते हैं कि इस ड्राइवर कंडक्टर ने गाड़ी क्यों रुकवाई और ये लोग कौन हैं, क्या करेंगे अब। लेकिन उसके बाद कंडक्टर सुल्तान के स्टाफ के बंदे से पूछता है कि जी सर बोलें, तो फिर उसका स्टाफ का बंदा कहता है कि हमें लाड़काना जल्दी जल्दी पहुंचना है और हम देर नहीं कर सकते, हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है। तो कंडक्टर कहता है कि सर ठीक है, लेकिन मेरा मसला ये है कि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक सीट है, आप लोग 2 बंदे हैं। सुल्तान कहता है कि ठीक है मैं चला जा रहा हूँ, अपने स्टाफ के बंदे को कहता है और कहता है कि तुम गाड़ी लेकर फ़ौरन से वहाँ पहुँच। तो इस बात पे स्टाफ का बंदा हैरान तो हो जाता है, लेकिन सुल्तान का गुस्सा देख के वो चुप हो जाता है, सुल्तान को जाने देता है। सुल्तान जब बस के अंदर चढ़ता है तो सीरियसली ये बहुत ही अमेजिंग सीन लग रहा होता है मुझे। सुल्तान फर्स्ट टाइम इस बस में चढ़ रहा होता है, लोग भी परेशान होते हैं कि ये बन ठन के बंदा कौन बस में आगे चढ़ रहा है, लेकिन सुल्तान को क्या है कि इमरजेंसी है, सुल्तान को जाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों इस सीन में होता है एक बहुत ही ज़्यादा मज़ा। इस सीन में होती है सुल्तान की हिबा बुखारी से मुलाकात। दोस्तों हाँ, इसी ड्रामे में सबसे फर्स्ट सीन है हिबा बुखारी और सुल्तान का, एक दोनों एक साथ सीन दिखाई दिए जाते हैं। सुल्तान बस में चढ़ते ही फ़ौरन से हिबा बुखारी को देखता है और हिबा बुखारी से उसकी नज़रें हटती ही नहीं। हाँ दोस्तों, इस बार फर्स्ट टाइम हिबा बुखारी मतलब एक लड़की सुल्तान को पसंद आ जाती है। सुल्तान ये सोचता है कि ये लड़की तो एक आम सी है, लो कैटेगरी की है, ये लड़की आखिर मुझे पसंद क्यों आ गई। इस लड़की से नज़रें सुल्तान की हटती ही नहीं। हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम इस ड्रामे में सुल्तान और हिबा बुखारी को एक साथ दिखाया गया है। सुल्तान आंखें खोल के, आंखें फाड़ के हिबा बुखारी को देख रहा होता है और हिबा बुखारी परेशान होती है कि ये बंदा आखिर मुझे देख ही क्यों रहा है इतनी गौर से। तो दोस्तों सुल्तान अपना चश्मा उतारता है और अपनी असल आंखों से मतलब रियल आइज से देखता है उसे, लेकिन हिबा बुखारी उसे नहीं देखती। हिबा बुखारी क्रॉस करके निकलती है और सुल्तान बड़ा ही शॉक हो जाता है, सोचता है कि आखिर इस लड़की में था क्या जो मैं इसकी आंखों में इतना गुम हो गया। दोस्तों लेकिन सुल्तान जब सीट पर बैठ जाता है तब भी हिबा बुखारी से उसकी नज़रें नहीं हटती। हिबा बुखारी को बार बार गौर से देखने लगता है, लेकिन दोस्तों इसी सीन में कुछ इस तरह अमेजिंग सा दिखाते हैं कि वो जो पैसेंजर था जो हिबा बुखारी के साथ एक और जॉब करने वाली लड़की को तंग कर रहा था, वो ही पैसेंजर हिबा बुखारी को भी तंग करने लगता है। लेकिन आप सब लोगों को तो पता है हिबा बुखारी तो एक अलग ही लड़की है। वो उसी वक्त फ़ौरन से चिल्लाती है और आवाज़ ज़ोर से देती है कि आपका ये मसला क्या है और आप बार बार इस तरह तंग क्यों कर रहे हैं। हम जॉब करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इस तरह हमें तंग कर रहे होंगे। इस बात पे दूसरा पैसेंजर भी उठ खड़ा होता है और ये कहता है कि हाँ हाँ मैं भी देख रहा हूँ, ये कब से आप लोगों को परेशान कर रहा है। दोस्तों इस बात पे पैसेंजर की तो हो जाती है हवा टाइट और इस बात पे कंडक्टर दे पड़ता है पैसेंजर को धमकी कि अगर तुम नहीं सुधरे और अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हें उतार दिया जाएगा बस से और रुलते रहना खड़ी सड़क पे। हाँ दोस्तों, ये पूरा सीन सुल्तान बैठे बैठे देख रहा होता है और उसकी हल्की सी स्माइल निकल आती है। इस बात पे वो बुखारी और पैसेंजर जब लड़ रहे होते हैं, सुल्तान सच में बहुत खुश होता है कि ये लड़की शाबाश बहुत अच्छा काम किया, इसने अपने साथ दूसरी लड़कियों की भी जान मतलब इज्जत बचाई। इस बात पे सुल्तान को खड़ा उठना तो चाहिए था, लेकिन अब नहीं उठा तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों ये सीन सच में याद रखिएगा क्योंकि अगले एपिसोड में इस सीन से रिलेटेड भी बहुत कुछ दिखाया गया है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब हिबा बुखारी कुछ खाना लेकर सर्व करती है पैसेंजर्स को, तो वो मतलब एक एक करके आखिर सुल्तान की सीट तक पहुंच ही जाती है। सुल्तान से पूछती है कि सर आप लेंगे, तो सुल्तान कहता है नहीं। तो हिबा बुखारी इस पर परेशान हो जाती है कि एक पैसेंजर को जब हम खाना दे रहे हैं तो वो क्यों नहीं ले रहा आखिर। तो उस पर कहती है कि सर कुछ और पानी पियेंगे या कुछ जूस पियेंगे। तो उस पर कहता है सुल्तान कि हाँ आप मुझे पानी दे दें। तो हिबा बुखारी जैसे ही पानी लेकर आती हैं सुल्तान के पास, तो दोस्तों सुल्तान के साथ होता है कुछ इस तरह का सीन जो आज तक पहले शायद इस ड्रामे में कभी नहीं हुआ। हाँ दोस्तों, हिबा बुखारी जब प्लास्टिक के ग्लास में
पानी लेकर आ रही होती हैं सुल्तान को, तो फिर वो पानी जो है गिरा देती हैं सुल्तान की ड्रेस पर। सुल्तान हो जाता है शॉक। हिबा बुखारी कहती है सॉरी और फ़ौरन से मुड़कर वापस कल्टी मतलब ऐसा कि कोई अकड़ू सी लड़की है यार, जो मतलब पानी गिरा के कहती है सॉरी और उसके बाद निकल जाती है। ऐसा नहीं कि अपोलोजाइज़ करें, नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात पे सुल्तान नहीं करता गुस्सा और फिर भी हिबा बुखारी को बार बार देखे जा रहा होता है। दोस्तों उसके बाद कुछ अगले सीन में इस तरह दिखाई दिया जाता है कि नरमीन और उसकी दोस्त ने आपस में एक पार्टी कर रही होती हैं। नरमीन और उसकी दोस्त ने जब आपस में पार्टी कर रही होती हैं तो वो आपस में मतलब एक दूसरे के बॉयफ्रेंड या हस्बैंड का जिक्र कर रही होती हैं। नरमीन की एक दोस्त होती है जो कि इसका नाम होता है अलीज़े। उसकी रिसेंटली ही अभी कुछ शादी हुई होती है, तो उसके हस्बैंड की पिक्चर्स देखकर कह रहे होते हैं, मतलब कमेंट्स दे रहे होते हैं कि अच्छा है या बुरा है। तो नरमीन उसकी पिक्चर देख के कहती है कि मतलब नरमीन तो रही एक बहुत खूबसूरत लड़की, लेकिन उसका हस्बैंड कुछ अच्छा नहीं है। तो नरमीन की एक दोस्त बोलती है कि नहीं, लेकिन अच्छा नहीं है तो बेहतर तो है कम से कम। उसके बाद नरमीन की दूसरी दोस्त कहती है कि अब हर किसी का नसीब तो नरमीन जैसा नहीं हो सकता ना, मतलब कि वो सुल्तान को पॉइंट आउट कर रही होती हैं। तब नरमीन बहुत खुश हो जाती है, मतलब मुस्कुराने लगती है। तो नरमीन की दोस्तें कहती हैं अरे देखो तो ज़रा नरमीन को किस तरह मुस्कुरा रही है। दोस्तों लेकिन इन सब को नहीं पता कि सुल्तान के मन ही मन में क्या चल रहा होता है। लेकिन फ़िलहाल यही ज़हन में होता है कि नरमीन की सुल्तान के साथ शादी होने वाली है बहुत जल्द, लेकिन सुल्तान के मन में ठहरा कुछ और। सुल्तान पसंद करने लगता है किसी और को, लेकिन सुल्तान को अभी पता नहीं होता कि वो हिबा बुखारी को पसंद कर रहा होता है। सुल्तान बस एक टेबल पर बैठा होता है और हिबा बुखारी के बारे में ही सोच रहा होता है कि एक लड़की जो कि इतनी पसंद आ गई वो क्यों आ गई, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ मैं उसे। वो तो सिर्फ एक बस में ट्रैवल करते हुए मैंने देखी थी, तो वो उसको मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। दोस्तों जब वो इस बारे में सोच रहा होता है तो वो एक्चुअली एक मीटिंग में होता है जिसके लिए वो अपने फैमिली के घर को छोड़ के आता है। इतनी ज़रूरी मीटिंग में बैठ के वो सोच रहा है हिबा बुखारी को, जिससे थोड़ी देर पहले ही फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई है उसकी, मतलब ज़रा सी मुलाकात हुई है। तो अचानक से मीटिंग में एक बंदा खड़ा उठता है कि सर आपको हमारी प्रेजेंटेशन कैसी लगी। तो उसके बाद अचानक से होश खुल जाते हैं, वो रियल लाइफ में वापस आ जाता है। सुल्तान कहता है कि हाँ हाँ बस अच्छी है, जबकि सुल्तान ने प्रेजेंटेशन देखी ही नहीं होती, वो तो गुम होता है अपने ख़यालात में। कहता है कि सुल्तान की अब मुझे थोड़ा वक्त दें ताकि मैं सोचूं इस बारे में। उसके बाद फ़ौरन से सुल्तान उठ खड़ा उड़ता है। दोस्तों इस बात पे जब सुल्तान ने एक प्रेजेंटेशन देखी ही नहीं तो वो ऑब्वियसली कैसे बता दे कि हाँ डन है या नहीं है। तो सुल्तान परेशान होता है, अचानक से शॉक होता है ना, तो फ़ौरन से फ़ोन उठाता है और ऑफिस से बाहर चला जाता है। तो दोस्तों कुछ अगले सीन में इस तरह दिखाई दिया जा रहा होता है कि सुल्तान अपने घर से उतर रहा होता है वापस कराची जाने के लिए, लेकिन पीछे से नरमीन उसे रोकती है, बार बार बुलाती है। सुल्तान रुक नहीं रहा होता। स्टेयर्स से उतरते ही नरमीन आखिर उसे रोक ही लेती है, यानी कि सुल्तान को रोक के कहती है कि सुल्तान रुक जाओ, तुम इस बार आए तो मुझे लगा कि तुम इस बार आकर मुझे टाइम दोगे, मेरे साथ घूमोगे। तो इस बार सुल्तान कहता है कि हाँ लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो फिर फैमिली को टाइम भी दूँगा। एक्चुअली दोस्तों नरमीन का मतलब ये होता है कि वो पर्सनली मुझे टाइम देगा। तो इस बात पर सुल्तान कहता है कि नहीं, मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तभी दूर दे सकता हूँ टाइम, अभी मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। इस बात में नरमीन सुल्तान का पकड़ लेती है हाथ और कहती है कि सुल्तान मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम सारा टाइम मुझे दो, अपना बिज़नेस तो करो लेकिन फ़ौरन से मुझसे शादी करो और अपना घर बसाओ। तो इस बात पे सुल्तान को आता है गुस्सा, अपना हाथ छुड़ा के कहता है कि नरमीन तुम मेरी कज़न हो, अगर ना होती तो तुम्हें सब बताता, लेकिन अभी तुम्हारी एक रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, वरना तुमने भी फ़िलहाल मेरा गुस्सा नहीं देखा है। इस बात पे सुल्तान कहकर बाहर तो निकल जाता है, लेकिन नरमीन उसके पीछे पीछे बुलाती है कि सुल्तान रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ। सुल्तान फिर रुक जाता है। उसके बाद नरमीन को कहता है कि नरमीन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। वो सारी सच्चाई आखिर कह ही देता है कि तुम कज़न तो हो, इसलिए मैं
तुम्हारे आगे चुप हूँ, वरना मैं बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत कुछ बोल दूँगा। और वो कहता है कि इस तरह तुम गिड़गिड़ाती अगर मेरे सामने आती हो ना तो मुझे बहुत बुरा बुरा लगता है, इसलिए मैं तुमसे सारी सब सच बात कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, और इसलिए तुम आइंदा मेरे सामने इस तरह गिड़गिड़ाया मत करो। दोस्तों, सच में इस बात पे नरमीन को आ जाता है बहुत बड़ा दुख, और इस बात पे जब चला जाता है सुल्तान तो नरमीन अपने कमरे में अकेले तन्हाई में ही सोचने लगती है कि इसने मुझे क्या क्या कहा, और अपनी दोस्तों वाली बातें भी याद करती है कि दोस्तों ने तो मुझे कहा कि सुल्तान जैसा तुम्हें शौहर मिलने वाला है। दोनों बातें सोच सोच के नरमीन बहुत रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये बात सोच सोच के नरमीन सुल्तान की एक पिक्चर नरमीन के कमरे में लगी होती है, उस पिक्चर को उठाती है। पहले तो कुछ सेकंड्स के लिए वो देखती है इस पिक्चर को, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है नरमीन को, तो वो पिक्चर उठाकर सामने वाली पिक्चर पे फेंक देती है, जो कि पिक्चर सामने वॉल पे लगी होती है उसके चाचा मतलब उसके अब्बू और उसकी अम्मी की। जब वो पिक्चर ये फेंक देती है तो पीछे से आ जाती है नरमीन की अम्मी, और वो सारी चीज़ें देख लेती है। नरमीन की अम्मी नरमीन को बहुत समझाती है कि बेटा तुम घबराओ मत, जो होगा बेहतर होगा और हम समझा देंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी भी तो हम सुल्तान को ब्लैकमेल भी करेंगे, लेकिन तुमसे शादी ज़रूर करेगा सुल्तान, क्योंकि आज तक मेरी बेटी के लिए बहुत से रिश्ते आए लेकिन हमने सबको इनकार कर दिया, और सुल्तान क्या है, सुल्तान को तो हम कुछ भी करके मना ही लेंगे। तुम बस सब कुछ हम पर छोड़ दो और इंशाल्लाह सब कुछ ही अच्छा हो जाएगा और तुम्हारी शादी सुल्तान से करा ही देंगे। इस बात पर नरमीन का दिल मानता नहीं है। नरमीन कहती है कि अगर मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया तो तब कुछ नहीं होगा, अब जो भी करूँगी मैं ही करूँगी, और सुल्तान को अगर अब मेरा ना हुआ हो सका तो मैं सुल्तान को किसी का नहीं होने दूँगी। लेकिन दोस्तों, अगले सीन में कुछ इस तरह दिखाया जा रहा होता है कि सुल्तान अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा होता है। तो ड्राइवर उससे पूछता है कि सर अब आप बताएंगा कहाँ जाना है, तो सुल्तान कहता है कि बस स्टेशन ले चलो। ड्राइवर कहता है कि सर बस स्टेशन क्यों, हम फिर फ़्लाइट करा लेते हैं, मौसम भी ठीक है और अभी सीट्स भी अवेलेबल होंगी। तो सुल्तान कहता है कि नहीं, तुम चुपचाप करके बस स्टेशन ले चलो और इस बात का जिक्र कभी किसी और के सामने मत करना। तो ड्राइवर कहता है कि सर अगर बड़े साहब को पता चल गया तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तभी सुल्तान कहता है कि तभी तो कह रहा हूँ कि किसी के सामने जिक्र मत करना, बस तुम चुपचाप करके बस स्टेशन ले चलो, वो मुझे सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। बस स्टेशन पहुंचकर सुल्तान वहां टिकट्स बाय करता है, लेकिन जब वो टिकट बाय करता है तो सुल्तान के पास होते हैं 5,000 रुपये का नोट और सुल्तान के पास होते नहीं हैं छुट्टे। तो वो टिकट देने वाला कहता है कि सर मुझे आप खुले दे दें। तो फ़ौरन से सुल्तान के मुंह से निकलता है कि कीप द चेंज, मतलब कि खुले अपने पास ही रख लो, तुम खैर हो गई। इस बात पे सामने वाले के तो होश ही उड़ जाते हैं। सामने वाला कहता है कि 1,000 रुपये की टिकट के सर मुझे 5,000 दे के जा रहे हैं। वो बहुत खुश होता है और उस नोट को मोड़ के रख लेता है अपनी जेब में। लेकिन जब सुल्तान चढ़ता है बस के अंदर तब उसको दिखती नहीं है हिबा बुखारी। सुल्तान वहाँ पूछता है कि यहाँ फ़िलहाल आपकी ड्यूटी है, तो वो कहती है कि हाँ सर यहाँ मेरी ड्यूटी है। मतलब वो दोनों सामने होती हैं। तो सुल्तान कहता है गुस्से, मतलब सुल्तान को बहुत बुरा लगता है। सुल्तान कहता है कि बिला वजह मैंने यहाँ का टाइम ज़ाया किया, हिबा बुखारी तो यहाँ है नहीं। फ़िलहाल सुल्तान को हिबा बुखारी का नाम नहीं पता होता। सुल्तान फ़ौरन से बस से नीचे उतरता है, उसके हाथ में जो टिकट होती है उसको फोल्ड कर कर सुल्तान बहुत बुरा मनाता है। मतलब कि यार इतनी दूर से आया। सुल्तान कहता है मैंने तो फ़्लाइट भी नहीं सीट बाई की, अब मैं वापस जाऊंगा, मैंने तो हिबा बुखारी के लिए यहाँ आया था। लेकिन सुल्तान मतलब टिकट जो होती है उसे फोल्ड कर कर गुस्से में सुल्तान नीचे फेंक देता है और उसे देखता है टिकट चेकर कहता है कि इसने 1,000 रुपये की तो मुझसे टिकट ली और उसके बाद 5,000 रुपये का नोट दिया, वो टिकट भी इसने फेंक दी। तो उसके बाद सुल्तान वापस फ़ोन करता है अपने ड्राइवर को कॉल करके वो बुलाता है, कहता है कि वापस आओ, जहाँ तुम मुझे छोड़ के गए थे वहीं से आके मुझे उठाओ। ड्राइवर सोचता है कि ये क्या हो रहा है साहब को। तो ड्राइवर वापस आता है, सुल्तान को वापस उठा के ले जाता है।
अगले सीन में कुछ इस तरह दिखाई दिया जाता है कि सुल्तान अपने सहन में खड़ा हुआ होता है और हिबा बुखारी के बारे में सोच रहा होता है। ये सोच रहा होता है कि एक नॉर्मल सी लड़की जो कि उस बस में उसे मिली थी वो इतनी ख़ास कैसे हो सकती है। वो बार बार के बारे में क्यों सोच रहा है, वो बार बार उसके दिमाग में यही है, मैं बिला वजह उसके बारे में सोच रहा हूँ, या तो मुझे प्यार है उससे, लेकिन क्यों होगा प्यार जबकि वो बिल्कुल ही लो कैटेगरी की लड़की है। दोस्तों ये सुल्तान सहन में सोच रहा होता है। इसी एपिसोड में कुछ आगे अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि हिबा बुखारी अपने घर में दिखाई दी जाती है। हिबा बुखारी का अब्बा, हिबा बुखारी की अम्मी और हिबा बुखारी की दादी। दोस्तों हिबा बुखारी की दादी जो कि अपने घर में पूरा राज करती है। हिबा बुखारी के अब्बा अपनी पगार में से 10,000 रुपये अपनी दादी को ले आ देते हैं। उसकी दादी कहती है कि नहीं, 10,000 तो बहुत कम है, हमारे घर का खर्चा बढ़ चुका है, तो 10,000 में कैसे पूरत होगी। असल में ये बात इसलिए की जाती है कि हिबा बुखारी जो अब कमाने लगी है 25,000 रुपये पर महीना, उसमें से कुछ पैसे उससे लिए जाएँ। तो हिबा बुखारी का अब्बा कहते हैं कि हिबा बुखारी से 25,000 मिलता है ना, तो अगले महीने से आधी रकम वो तुम्हें दे देंगे। तो उसकी दादी बहुत खुश हो जाती है। हिबा बुखारी पे इस पे कुछ नहीं कहती, कहती है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आधी रकम मैं इनको दे दूँगी। जबकि दादी माँ थोड़ा सा ड्रामा करती है कि नहीं नहीं बेटा तुम रख लो। तो हिबा बुखारी कहते हैं नहीं कोई बात नहीं आप रख लें। तो इसकी दादी कहती हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तुम अब दे ही रही हो जो तुम दे ही दो मुझे। इस पे हिबा बुखारी का अम्मा थोड़ा सा नाराज़ होती है, लेकिन क्या करे, अब बहू है उस घर की, तो कुछ नहीं कह पाती। दोस्तों इस ड्रामे का कुछ सीन आता है लास्ट में। तो लास्ट में ये दिखाया जाता है कि सुल्तान हिबा बुखारी के पीछे पड़ जाता है और उसे आखिर आवाज़ दे रहा होता है कि रुकें रुकें। पहले तो हिबा बुखारी नहीं रही होती, लेकिन उसके बाद दोबारा आवाज़ देता है तो हिबा बुखारी रुक जाती हैं। उसके बाद सुल्तान और हिबा बुखारी की फ़र्स्ट टाइम बात होती है इस ड्रामे में। दोस्तों हिबा बुखारी को सुल्तान देता है ऑफ़र कि मेरी एक कंपनी बन रही है और उसमें सिक्योरिटी की नीड है, तुम आ जाओ मेरे पास और तुम अपना टाइम ज़ाया कर रही हो इस छोटी सी जॉब करके, तुम्हारे मेहनत की रकम मैं तुम्हें दूंगा और वो सब कुछ दूंगा जो तुम डिज़र्व करती हो। हिबा बुखारी नॉर्मली सोचती है कि ये बंदा क्यों मुझे इतनी ऑफ़र दे रहा है, कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा ये। तो इस बात पे सुल्तान कहता है कि नहीं, आप जो कुछ सोच रही हैं वो सब कुछ गलत है। और मैं हिबा बुखारी ये भी कहती है कि मैंने उस दिन जब आपकी शर्ट पे पानी गिर गया था, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि हर रोज़ हर दूसरे दिन आप जो हैं उसी गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, तो ये सिर्फ मेरे पीछे क्यों कर रहे हैं आप। सुल्तान कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे बात करना चाह रहा था कब से और आपसे मिलना चाह रहा होता था। तो इस बात पे सुल्तान अपना कार्ड निकाल कर देता है हिबा बुखारी को, कहता है कि ये मेरा नंबर है और ये मैं आपको जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ, तो आपको जब भी कॉल करना हो मुझे कर लीजिएगा कॉल और मैं आपका वेट करूँगा। हिबा बुखारी को ये बात गलत लगती है कि इस तरह की ऑफ़र्स क्यों दे रहा है। ऑब्वियसली अगर अचानक से कोई आपको इस तरह की जॉब की ऑफ़र देने लगे और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आप उससे मिले हों गाड़ी में, तो ये बुरा ही लगता है। हिबा बुखारी को भी ये बात बुरी लगी, क्योंकि उसके दोस्त के साथ जो सीन हुआ कि उसकी दोस्त को वो पैसेंजर बहुत तंग कर रहा था, तो इस बात पे हिबा बुखारी उससे वो कार्ड ले तो लेती है। दोस्तों वो कार्ड जो ले रही होती है वो सिर्फ व्यूअर्स को दिखाने के लिए होता है, ड्रामे में कुछ होने वाला था असल मज़ा। सुल्तान उससे वो कार्ड लेता है। सुल्तान उस वक्त बिल्कुल ही ड्रेसिंग्स में होता है, मतलब एक बड़ा ही कोई ऑफिसर लग रहा होता है। सुल्तान से जब वो कार्ड लेती है, उसके बाद लेने के बाद हाथ में रखती है 2 सेकंड के लिए, उसके बाद वो कार्ड फेंक के मारती है सुल्तान के मुंह पे। हाँ दोस्तों, इसी बात पे होता है एपिसोड पिछला वाला ख़त्म। अगले एपिसोड के बारे में बताएंगे, लेकिन ये बात सुन ले कि जब वो कार्ड उठा के फेंकती है सुल्तान के मुंह पे अगर कोई और इस तरह की कोई हरकत करे तो सुल्तान को लग जाता है बुरा, लेकिन हिबा बुखारी के फेंकने पर सुल्तान नहीं मानता बुरा। इस पिछले एपिसोड में यहाँ तक दिखाया गया। दोस्तों अगले एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा, 7th स्काई प्रेजेंटेशन क्या दिखाएगी इस ड्रामे का अगले एपिसोड में, वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों इंतज़ार हुआ ख़त्म। अगले एपिसोड में कुछ इस तरह होता है कि सुल्तान के चाचा को पता चल जाता है कि सुल्तान लाड़काना और कराची के सफ़र आजकल बस में बहुत ज़्यादा करने लग गया है। जो बंदा इतना बड़ा बिजनेसमैन है वो बस में सफ़र कर रहा है। ये बात दादी को वो पता ही देता है सुल्तान की।
इस बात पे घर वाले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान की जो हिबा बुखारी हैं, इससे होने लगती हैं मुलाकातें और भी ज़्यादा। हिबा बुखारी को सुल्तान लगता है बहुत गलत, और ये कहने लगती है हिबा बुखारी अपनी दोस्त से कि ये तो शक्ल से ही फ्लर्ट लगता है, पता नहीं कितनी लड़कियां इसने अपने जाल में फंसाई होंगी, होगा ये अमीर कहीं का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगा है। दोस्तों कुछ इस तरह का सीन अब होने लगता है फरियाल के साथ। हाँ लोग दोस्तों, वही फरियाल जो कि हिबा बुखारी की दोस्त है, जिसे वो एक पैसेंजर बहुत तंग करने लगा था बहुत पहले। उसके बाद देखने को मिलता है कि वो बस से जब नीचे उतरती है हिबा बुखारी, तो सामने होता है फरियाल और उसका वो पैसेंजर। दोस्तों फरियाल को पैसेंजर वो पता नहीं कुछ ऐसा गलत करता है या फिर बहुत मारता है, मार के वो बाइक स्टार्ट करके भागने लगता है। हिबा बुखारी उसको देखती है और कहती है, ज़ोर से आवाज़ लगाती है फरियाल और उसके पीछे भागती है, लेकिन दोस्तों वो पैसेंजर होता है बाइक पे और वो निकल पड़ता है फरियाल को बचाने के लिए। हिबा बुखारी दौड़ती हैं और फरियाल के पास यहाँ पहुँचती हैं। दोस्तों ये सीन होता है यहाँ तक अगले एपिसोड में, लेकिन कुछ अगले सीन्स ऐसे होते हैं कि सुल्तान अपनी गाड़ी पे वेट कर रहा होता है हिबा बुखारी को, और बैक मिरर साइड मिरर पे हिबा बुखारी को देख रहा होता है। जब हिबा बुखारी और भी दूसरी लड़कियाँ पीछे से गुजर रही होती हैं, हिबा बुखारी उनकी दोस्तों को सुल्तान देख रहा होता है बड़ी गौर से दोस्तों, लेकिन उसकी नज़र होती है सिर्फ़ और सिर्फ हिबा बुखारी पर। दोस्तों यहाँ तक आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक ही, और अगर आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और अपना फेवरेट ड्रामा और फेवरेट सीन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलें, ताकि मेरी नई वीडियोस आप सब तक पहुंच जाए बहुत जल्द। जैसे ही अपलोड हो गया आप सबको नोटिफिकेशन मिल ही जाएंगी, जैसे कि आप सबको पता है। दोस्तों मेरे चैनल पे पिछले बहुत सारे ड्रामास के वीडियोस हैं और आप सब लोगों ने शायद नहीं देखी हुई, तो जाके सबसे पहले उन वीडियोस को देखें। दोस्तों आप सब लोगों को सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी वो वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।